इसलिए आप सबको इस चीज को जीवन में स्वीकार करना जरूरी है। समाज बना है एक दूसरे की सहायता के लिए, एक दूसरे के टांग खींचने के लिए, कभी भी समाज नहीं बना हुआ है। आज समाज में टांग खींचने की परंपरा चल रही है। कोई बड़ा सेठ बन जाए, अरे वो तो क्या है 2 नंबर का चलाता है। हम में ताकत नहीं होती तो हम लोग कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। एक भेड़िया अंगूर को छूना चाह रहा था लेकिन वो अंगूर तक नहीं पहुंच पाया, उसने कहा कि जाने दो अंगूर खट्टे हैं। तो संसार की नीति ऐसी चलती है, जब हम कुछ नहीं कर पाते तो हम दूसरे को दोष दे करके मुक्त हो जाते हैं कि अरे उसने तो कोई 2 नंबर से कमाया होगा, उसने अपना परिश्रम कर करके कमाया। तू कहे कि अरे देखो हमारे अग्रसेन जी है, हाँ हमारे अग्रवंशी है, अरे ये हमारा देखो चौधरी है, अरे देखो हमारा महाजन, ये हमारा माली, हमारा ये तेली है, ये हमारा पाटिल है। इस मान अभिमान और स्वाभिमान के लिए भगवान ने समाज की व्यवस्था बनाई कि समाज एक रेजिमेंट की तरह एक मेजर ऑर्डर करता है, परेड सावधान, तो व्यक्ति सावधान हो जाता है, परेड विश्राम, तो विश्राम की अवस्था में वो चला जाता है। एक साथ जो ऑर्डर किया जाए वो ऑर्डर को स्वीकार किया जाता है। इसलिए कुटुंब के प्रमुख होते हैं, समाज के प्रमुख होते हैं, समाज की संरचना होती है। समाज राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के विनाश के लिए नहीं। आज समाज राष्ट्र के विनाश की ओर चल रहा है। हर समाज, हर जाति अपने अपने आप को श्रेष्ठ कहलाने के चक्कर में न जाने क्या क्या कर रहा है। पर एक समाज के लोगों से एक प्रश्न है मेरा, अग्रसेन जी महाराज के बाद में कोई दूसरा अग्रसेनी क्यों नहीं बन पाता? छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में कोई छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसा क्यों नहीं बन पाता? छत्रपति शिवाजी महाराज के तरह कान में बाली पहन लेने से कोई छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बनता। छत्रपति शिवाजी महाराज के समान दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बनता। शिवाजी महाराज बनने के लिए शिवाजी महाराज की परंपराओं पर चलना पड़ता है। अग्रसेन जी बनने के लिए अग्रसेन जी की परंपराओं पर चलना पड़ता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पीछे छुपने वाले समाज को ये सीखना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें लिखना और पढ़ना कहा, थोड़ी बात समझाई सिखाई, उस चीज को हमने स्वीकार नहीं की। बुद्ध परंपरा में प्रज्ञाशील और करुणा की बात की गई। कहाँ गई तुम्हारी प्रज्ञा, कहाँ गया शील और कहाँ गई करुणा? अगर ये तुम 3 स्वीकार नहीं करते तो अपने आप को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी कहना छोड़ दो। नीला तिलक लगाने से कोई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अनुयायी नहीं बन सकता। उसको नीले अक्षर का पेन चलाना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है, तब जाके कोई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी बन सकता है। इसलिए किसी पुतले के पीछे छुप कर करके अपने आप को जय जय कराना बंद कराओ। उस पुतले के बाद में अपने अंदर के पुतले में वैसा भाव आना चाहिए, इसलिए पुतले लगाए गए हैं कि तुम भी उनके जैसा आचरण कर सको, तुम उन जैसा सीख सको। इसलिए पुतले हैं, इसलिए प्रतिमाएं हैं, इसलिए पुतले के पीछे छुपना बंद करो। और चतुर्थ वर्ण राष्ट्र को चलाने का काम करता है। अगर पैर नहीं होंगे तो शरीर किस पर खड़ा होगा? पैर ही नहीं होंगे तो शरीर खड़ा किस पर होगा? इसलिए ये शूद्र आदि के नाम पर जो हमको लड़ाया जाता है, शूद्र ब्राह्मण के नाम पर, तो शरीर का ये एक एक अंग भाग भगवान ने कहा है, पैर के बिना अंग अधूरा है, पूर्ण शरीर अधूरा है। हाथ के बिना पूर्ण शरीर अधूरा है, पेट के बिना पूर्ण शरीर अधूरा है, मुख के बिना पूर्ण शरीर अधूरा है। इसलिए पूर्ण अंग से ही भगवान तैयार होते हैं। कभी भी ये कहना छोड़ दो कि कोई जाति नीची है, कोई जाति ऊंची है, कोई जाति ऊंची है, कोई जाति गिरी हुई है, ये कहना बंद करना चाहिए। क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, हम मात्र हिंदू हैं। हिंदू हम होकर के जन्मे हैं और सनातनी हिंदू होकर करके मृत्यु को प्राप्त करें, ये हमारी सच्ची मंगलमयता है। इसलिए जाति पाति में बंटना बंद करो, क्योंकि हिंदू जब जब बंटता है तब तब हिंदू कटता है। हिंदू जब जब बढ़ता है तब तब हिंदू कटता है। विरोधियों के सामने 70% हिंदू नहीं है, ये बात समझ करके चलो। विरोधी बहुत दिमाग चलाता है, वोटिंग के समय पर भी, मारने के समय में भी, आक्रमण करते समय में भी उसके दिमाग में एक ही चीज याद रहता है, जैन कितने परसेंट? बोले 2-3-4%, ठीक है। सिख कितने परसेंट? बोले 2-4-5%। उसमें से वो डिवाइड करता है अलग अलग आदमी को। जैन को मारना बहुत आसान है। अरे जैन के ऊपर आक्रमण हुआ, किसी भारतीय ने अभी तक आवाज नहीं उठाई, तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर सनातन की वृत्ति खत्म हो चुकी है। आपल्याला काय करायचं? जैन साधू मेला आपल्याला काय करायचंय? साधु किसी का भी हो, वो जैन समाज का साधु होगा या सनातन के किसी वृत्ति का, किसी परंपरा का साधु होगा। साधु साधु होता है। अगर जैन समाज के साधु को टुकड़ों में काट दिया गया तो एक दिन तुम्हारे भी साधुओं को टुकड़ों में काट दिया जाएगा। इसके लिए तुमको सावधान होकर के आवाज निकालनी चाहिए। तो जैन को 2% मारना बहुत आसान है, सिख को 5-10% में मारना बहुत आसान है, पाटिल आदमी 2-4-5-10% होगा उसको मारना बहुत आसान है, बौद्ध 10-20-50-50% होगा उसको मारना बहुत आसान है। उनको टारगेट फिक्स है, ये इतने से है। ये जब एक हो जाएंगे
तब जाकर के मुट्ठी बनेगी। लेकिन ये हमेशा उंगलियों को अलग अलग रखते हैं। उंगली जब ऐसी रहती है तो उंगली में उंगली डाल करके उंगली मरोड़ते आती है, पर उंगली जब ऐसी रहती है तो झाकले मुठ सव्वा लाखाची, हमारे अंदर के झगड़े हम निपट लेंगे, हमारे पाटिल तेली कोली माली जिसमें जो जो विवाद होंगे हम देख लेंगे, कौन ऊंचा कौन नीचा। पर जब भी कोई धर्म के ऊपर संकट आए, राष्ट्र पर कोई संकट आ जाए, तब हर समाज को ऐसे मुट्ठी की तरह एकत्रित होकर करके लड़ना चाहिए जिससे कोई विरोधी आपके सामने आकर खड़ा नहीं हो सकता। ये व्यक्ति को सीखना चाहिए और समझना जरूरी है। आपने कभी एक अंगुली से भोजन नहीं पाया, कभी 2 अंगुली से भोजन नहीं पाया, कभी 3 अंगुली से भोजन नहीं पाया। शरीर को भोजन अगर देना है तो 5 उंगली भिजानी पड़ती है और फिर 5 उंगलियों के द्वारा भोजन व्यक्ति करता है। इसलिए 5 उंगली एक सार नहीं, चाहे हाथ देख लो। इस संसार में ये 5 उंगली कभी अलग अलग नहीं है। बड़ा सुंदर सूत्र है, पर आज कृष्ण जन्म का भाव है इसलिए हम आगे इस कथा पर ये भजन नहीं